ગોપાલભાઈ દેસાઈ બોમ્બેથી આવેલ છે. અહીંયા ગાડીમાં જ બિરાજમાન છે. તરત અહીંયા મંડપમાં વધારશે. પોતપોતાનું સ્થાન કોઈ છોડે નહીં. ગોપાલભાઈ દેસાઈ, ગોપાલભાઈ દેસાઈ આપણી વચ્ચે બોમ્બેથી વધારેલ છે. અહીંયા 2 જ મિનિટમાં વ્યાસપીઠ જોડે વધારશે. તો દરેકને નમ્ર વિનંતી, પોતાનું સ્થાન કોઈ છોડે નહીં. ગોપાલભાઈ ફિલ્મ અભિનેતા છે. અહીંયા આપણી વચ્ચે વધારી રહ્યા છે. આપણે તાળીઓથી વધારી લઈશું ગોપાલભાઈને. જય હો. આવતીકાલે 12 તારીખ બુધવારે સવારે 10 વાગે મહામંડલેશ્વર 1008 સિપરાગીરી મહારાજ પધારવાના છે. તો કનુભાઈ જોશી મહામંત્રી, ડીસા શહેર ભાજપ, નીલકમલ સોસાયટી ચાહત બંગલોની બાજુમાં ડાયમંડ સોસાયટી એરિયા. તો દરેકને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે કનુભાઈ જોશી તરફથી. તો દરેકે પધારવાનું કાલે સવારે 10 વાગે. कहानी सदियों से भी पुरानी, भारत की ये कहानी सदियों से भी पुरानी, विज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, विज्ञान की ये गंगा विश्व भारती है, हीरों की आरती है, ये विश्व भारती है, हीरों की आरती। जहां मेरा नाम लिया जाता है, मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मैं यहां उस गीता में, जो पूर्ण पुस्तक है, जो सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, सिर्फ हिंदुओं की नहीं, बल्कि सारे कौम के लिए एक सिद्ध है कि वो एक बार गीता पढ़ ले. उस गीता के परम कैरेक्टर को निभाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ एज अर्जुन. और आज इतने सालों के बाद भी मैं अर्जुन के नाम से ही जाना जाता हूं. यहां तक है कि मेरी मां भी मुझे अर्जुन ही कहती है. ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है. गीता का वर्णन जो गुरुजी ने करा है वो तो अपनी जगह पे अद्भुत है, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि गीता में कहीं भी पूजा पाठ का वर्णन नहीं है. गीता में अगर कुछ है तो पहले अध्याय में लिखा है कि मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है. और युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है. युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है. और इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए था जो सारे दिशाएं जानता है, जो सारे मार्ग जानता है, जो मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देगा. इसलिए हे वासुदेव, आपके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मैंने कहा ना कि वासुदेव कृष्ण ने कहा है कि मेरे पास वो दृश्य है
कि मैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सबको देखता हूं, इसलिए तुम मेरा दामन पकड़ लो, मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वासुदेव कृष्ण के होते हुए आप किसी से मत डरिए, बस उसका दामन पकड़ लीजिए और मैं वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई पुण्य नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कोई धोखा नहीं आएगा। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर वो जुआ अच्छा खेलते थे और द्रौपदी को दांव पे लगा देते थे। भीम जी जो थे वो गदा की प्रतिज्ञा में बद्ध थे। नकुल और सहदेव तो बेचारे यूं ही स्टेपनी थे, उनके पास डायलॉग ही नहीं थे। अब जितना भी भार था वो अर्जुन के हिस्से में था, लेकिन एक सहनशीलता की अपनी भी एक मर्यादा होती है। हमारा और एक भाई था वो टकला दुर्योधन, जहां जहां हम जाते थे हमको वहां से भगा दिया जाता था। तो जब हम लोग ने इंद्रप्रस्थ जीता तो उसने अपने दूत, उसका नाम था संजय, उसको भेजा और कहा कि इनको बोलो कि यहां से प्रस्थान करने के लिए। तो युधिष्ठिर जी ने कुछ नहीं बोला, भीम ने कुछ नहीं बोला, नकुल सहदेव ने कुछ नहीं बोले, लेकिन अर्जुन से नहीं रहा गया और अर्जुन ने कहा, वो जो अपने दूत को भेजा था उस दूत का नाम था संजय, और संजय आके कहता है कि महाराज युवराज का आदेश है कि आप यहां से प्रस्थान कीजिए। तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अर्जुन उठते हैं और कहते हैं, संजय, उस असभ्य सूत कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने हमारा इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपनी कपट, अपनी अहंकार और अपनी असभ्यता के कारण रणभूमि में किसी कटे हुए वृक्ष की भांति दिखाई देगा। અને વહેલી તકે નામ લખાવી દે. આવો સૌ અતિથિઓનું સ્વાગત થયું છે. ભગવાન દ્વારિકાધીશના રૂક્ષ્મણી માતા સાથે લગ્ન થયા, તો એ લગ્નની ઝાંખી અને ભગવાનની આપણે સૌ સાથે મળીને ષષ્ઠમ દિવસની આરતીનું પ્રારંભ કરીએ. આરતી માટે જે મહેમાનો અહીંયા આશીર્વાદ લેવા માટે